हरे हरे। इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम 13वें अध्याय का श्लोका क्रमांक 6 और 7 करने वाले हैं। हरे कृष्ण। महाभूतानि अहंकार बुद्धि महाभूतानि अहंकार बुद्धिः अव्यक्तम अव्यक्तम् एव च बुद्धिः इंद्रियाणि दश एकम च इन्द्रियाणि दश एकं च पंच च इंद्र इंद्रिय गोचराः। पञ्च च इन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघात चेतना ध्रुतिः। सङ्गातः चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। सविकारम् उदाहृतम्। पढ़िए माता जी। महाभूतानि अहङ्कारः बुद्धि अव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दश एकं च पञ्चः च इन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सङ्गातः चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। हरे अनुवाद कृष्ण। तथा तात्पर्य अभय चरणारिंद भक्तिवेदांत श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रिया तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं कहा जाता है। तात्पर्य। महर्षियों, वैदिक सूक्तों एवं वेदांत सूत्रों के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश ये पांच महाभूत है। फिर अहंकार बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था होती आती है। इसके पश्चात पांच ज्ञानेन्द्रिय है, नेत्र कान नाक जीभ तथा त्वचा। फिर पांच कर्मेंद्रिय वाणी पाव हाथ गुदा तथा लिंग है। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंत इंद्रिय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती है। फिर इन इंद्रियों के पांच विषय है, गंध स्वाद रूप स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा द्वेष सुख तथा दुख नामक अंतःक्रियाएं विकार है, जो स्थूल देह के पांच महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य है। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। पंच महाभूत अहंकार के स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जैसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों को अपकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता के में केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्री श्रीयुतापदकमलं गुरुः श्रीयुतपद कमलम श्रीगुरुं श्री च गुरुन् वैष्णवं रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो पहला विभाग है इस 13वें अध्याय का, उसके ये अंतिम दो श्लोक हैं, जैसा कि हमने कल चर्चा की हुई थी। तो ये छठा और सातवां श्लोक ये हमें समझाने की कोशिश करता है कि ये जो क्षेत्र है या शरीर है, ये क्या है, अस्थाई है और भौतिक है। और क्षेत्रज्ञ या जो इस क्षेत्र के बारे में जानता है, वह इस क्षेत्र से अलग है। तो जैसे छठे श्लोक में समझता है हमें कि ये क्षेत्र किस चीजों से बनता है, और सातवें श्लोक में हमें समझता है कि जो बदलाव आते हैं या फिर ये क्षेत्र में जो कुछ भी कार्य किए जाते हैं वो कैसे हैं। तो इनको यदि हम एक एक करके समझने की कोशिश करें तो यहाँ शुरुआत होती है अव्यक्तम एवच, मतलब अव्यक्त नाम जो है यह मूल प्रकृति का है। तो मूल प्रकृति कैसे है, बुद्धि का कारण होने से, स्वयं किसी का भी कार्य न होने से केवल प्रकृति ही है। और उसके आगे आता है बुद्धि। तो ये बुद्धि क्या है, अभी समिष्टा बुद्धि, अर्थात महत तत्व का वाचक है। तो इस बुद्धि से अहंकार पैदा होता है और इसलिए यह प्रकृति है। और मूल प्रकृति का कार्य होने से यह विकृति है। तात्पर्य यह है कि बुद्धि प्रकृति और विकृति दोनों है। अहंकार, अब ये पद एकदम क्लियर है, समिष्ट अहंकार का वाचक है। अहम भाव भी कहते हैं। पंचमहाभूत का कारण होने से अहंकार वापिस से फिर से हम प्रकृति समझ सकते हैं, और बुद्धि का कार्य होने से ये विकृति होती है। महाभूतानी, अब ये बहुत समझने वाली चीज है। जैसे हम जानते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच महाभूत है। तो महाभूत दो प्रकार के होते हैं, पंचीकृत और अपंचीकृत। अब यदि हम एक एक महाभूत पकड़े, आकाश से लेके पृथ्वी तक, तो हर एक महाभूत के पांच विभाग होकर जो मिश्रण होता है उसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। और इन पांच महाभूतों के विभाग न होने पर इनको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। तो यहां पर अपंचीकृत महाभूतों का वाचक महाभूतानी पद है। मतलब क्या, कि महाभूतों का पंचतन मात्राएं सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। अब ये पंचीकृत समझना जरूरी है। जब हम ये महाभूतों की बात करते हैं तो इसे शुरुआत हम आकाश से करते हैं। तो आकाश क्या करता है ना, कि दो विभागों में बढ़ जाता है। आधा भाग आकाश अपने स्वरूप में रहता है, और जो आधा भाग होता है ना, उस दूसरे आधे भाग के फिर चार भाग बन जाते हैं। मतलब 50% रिमेन्स आकाश, 50% के फिर से फोर पार्ट्स बन जाते हैं। मतलब 12.5%, 12.5%, 12.5%, 12.5%। और ये चार भाग में क्या होता है, एक भाग वायु को, एक भाग तेज को, एक भाग जल को और एक भाग पृथ्वी को दिया जाता है। देखिए, आकाश यदि 100 है तो 50 आकाश रहता है, और जो 50 बचा है उसके चार पार्ट हो गए, और चारों में एक एक पार्ट इन्होंने बाकी जो चार अ, हमारे तत्व थे उनको दे दिए। अब वैसा ही वायु के भी दो भाग हो जाते हैं। आधा भाग वायु अपने स्वरूप में ही रहता है, और दूसरे आधे भाग के फिर से चार भाग करते हैं, और वो फिर आकाश तेज जल और पृथ्वी को देते हैं। तेज के भी दो भाग होते हैं, वो भी आधा तेज के रूप में रहता है, और दूसरे तेज जो भाग है उसके वापस चार भाग हो जाकर आकाश वायु जल पृथ्वी को मिलता है। तो ऐसे हम देखेंगे कि पांचों महाभूतों का पंचीकरण मिश्रण होने से इसे पंचीकृत महाभूत कहते हैं। और यहां पर इस श्लोक में महाभूतानी शब्द आया जो कि अनेक वचन है। तो इसका मतलब यहां पर ये पंचीकृत महाभूतों की बात हो रही है, कि सब कुछ मिला हुआ। उसके बाद 10 इंद्रियां है, एक मन है। तो शब्द आदि पांच विषयों के कारण होने से ये महाभूत प्रकृति है, और अहंकार के कार्य होने से फिर से ये विकृति भी होता है। इंद्रियाणी दश, मतलब श्रोत्र त्वचा नेत्र रस घ्राण, ये पांच ज्ञानेन्द्रिया है। फिर वाक पानी पाद उपस्थ पायु वायु, ये पांच कर्मेंद्रिया है। तो दसों इंद्रिया
ये फिर से अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होती है, और किसी का भी कारण न होने से इनकी वजह से केवल विकृति ही आती है। फिर आता है एकम च। तो ये 10 इंद्रियों के अलावा एकम च है, देखिए कि एक, तो एक क्या है? मन। मन। और मन केवल विकृति है। पंच च इंद्रिय गोचरा। तो यहां पर क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय। तो अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से, स्वयं किसी के भी कारण न होने से, ये पांचों विषय केवल विकृति ही है। तो ये सबका निष्कर्ष क्या निकलता है कि पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, ये 7 प्रकृति विकृति है। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है। और 10 इंद्रिया, एक मन और 5 ज्ञानेंद्रिय के विषय, ये 16 केवल विकृति है। और इस तरह ये 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। और इसी का एक तुच्छ अंश यह मनुष्य शरीर है, जिसको भगवान ने पहले श्लोक में इदम शरीरम और तीसरे श्लोक में तत्क्षेत्रम पद से कहा है। आगे क्या बोल रहे देखिए वो, कि इच्छा द्वेष सुख दुखम, राइट। तो इच्छा, अमुक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, ये मुझे मिले, ऐसा जो मन में चाहत आती है ना, उसको इच्छा कहते हैं। तो क्षेत्र के विकारों में भगवान सबसे पहले इच्छा रूप का विकार डाल देता है। और इसका तात्पर्य यह है कि इच्छा मूल विकार है, क्योंकि ऐसा कोई पाप और दुख नहीं है जो सांसारिक इच्छाओं से पैदा न होता हो। अर्थात संपूर्ण पाप और दुख सांसारिक इच्छाओं से ही पैदा होते हैं। द्वेष, मतलब क्या? तो कामना और अभिमान में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। अंतकरण में क्रोध जो है, उसको जो सूक्ष्म रूप में होता है उसको द्वेष कहते हैं। तो यहां द्वेष मतलब अंतर्गत क्रोध भी समझ सकते हैं। सुखम, अनुकूलता के आने पर मन में जो प्रसन्नता होती है, अनुकूल परिस्थिति में जो मन को सुहाना लगता है, वो सुख है। दुखम, प्रतिकूलता के आने पर मन में जो हलचल मच जाती है ना, मतलब अरे भाई बहुत तकलीफ हो रही है, वह दुख है। संगात, 24 तत्वों से बने शरीर रूप समूह का नाम संघात। तो शरीर का उत्पन्न होकर सत्ता रूप से दिखना भी विकार है, तथा उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहना भी विकार है। चेतना जो आया है वह प्राण शक्ति का द्योतक है, अर्थात शरीर में जो प्राण चल रहे हैं। तो इस चेतना में परिवर्तन होता रहता है। जैसे सात्विक वृत्ति आने पर प्राण शक्ति शांत रहती है, चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि होने पर वो शांत नहीं रहती, शुद्ध हो जाती है। लेकिन ये प्राण शक्ति निरंतर निष्ठ होते रहती है, अतः यह भी विकार है। तो साधारण लोग प्राण वालों को चेतन और निष्ठावान वालों को अचेतन कहते हैं। इस दृष्टि से यहाँ प्राण शक्ति को चेतना कहा गया है। ध्रुति धारण शक्ति का नाम है। तो ध्रुति भी बदलती रहती है। मनुष्य कभी धैर्य को धारण करता है और कभी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर धैर्य को छोड़ देता है। कभी धैर्य ज्यादा रहता है, कभी धैर्य कम रहता है। मनुष्य कभी अच्छी बात को धारण करता है और कभी विपरीत बात को धारण करता है। तो ध्रुति भी क्षेत्र का विकार है। और 18वें अध्याय के 33वें 35वें श्लोक में बाद में हम देखेंगे कि ध्रुति सात्विकी, राजसी, तामसी, इन तीनों गुणों के हिसाब से कैसे अलग अलग होती है। और परमात्मा की तरफ चलने में सात्विकी ध्रुति की बड़ी आवश्यकता होती है। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। जैसे पहले श्लोक में इदम शरीरम कहकर शरीर से अपने को अलग दिखाने के लिए कहा गया, ऐसे ही दृश्य क्षेत्र और उसमें होने वाले विकार से दृष्टा को अलग दिखाने के लिए यहां पर एतत् पद आया है। तो भगवान क्या कर रहे हैं ना, कि यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि जो बदलाव है वो सब किस में आ रहे हैं? शरीर में आ रहे हैं। और उनका आत्मा से या जो हमारे क्षेत्रज्ञ है उससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। क्षेत्र के साथ यदि हम संबंध रखेंगे तो फिर इच्छा, द्वेष, सुख, दूध आदि विकार क्षेत्र में होते हैं।
जैसे 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में आएगा, पुरुष सुख दुखाना भोक्ता त्रुते हेतु उच्यते। तो इच्छा द्वेष आदि सभी विकार तदात्म्य में है, और तदात्म्य में भी ये विकार जड़ अंश में रहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें क्लियरली समझा रहे हैं कि ये 24 जो तत्व है, जो 5 भूत है, 5 इंद्रिय है, 11 जो मन पकड़कर जो 11 आपके इंद्रिय है, 5 इंद्रियों के आपके विषय है, और फिर आपका बुद्धि और अहंकार, और फिर तीनों गुण जो प्रधान कहलाते हैं, अनमैनिफेस्टेड स्टेज। तो ये सब हम क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं? हम इसलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि भाई हम ये शरीर है ही नहीं। और जो दुख की बात हम करते हैं, जो परेशानी की बात हम करते हैं, वो सब किस चीजों से है? तो इस क्षेत्र से है। लेकिन हम क्षेत्रज्ञ है, हम इससे अलग है, और पूर्ण ज्ञाता एक और भी है, वह है परमात्मा। तो जब तक ये आप शरीर में स्थित रहेंगे, शरीर के बारे में सोचेंगे, क्षेत्र के बारे में सोचेंगे, तो वहां से इच्छा निर्माण होगी, वहां से आपको सुख का अनुभव होगा, वहां से दुख का अनुभव होगा, वहां से द्वेष भी आएगा। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है, वह जो है वो चेतना पर निर्भर करता है, और ये सब कुछ ऐसे मन से नहीं आ रहा है। तो इसके पूरे बहुत सारा दार्शनिक ज्ञान है। जैसा हमने 5वें इसके पहले वाले श्लोक में देखा था, जहाँ कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि भाई ये पहले वाले महर्षियों ने भी इसको माना हुआ है। अब यहाँ पर चर्चा करते हुए प्रभुपाद जी एक बार प्रधान के बारे में भी चर्चा करते हैं। ये जो पंचभूत होते हैं, वह क्या होता है कि ये जो मिथ्या अहंकार है ना, उसका स्वरूप है। और जो मिथ्या अहंकार का ओरिजिनल स्टेज है, वह ये प्रधान है। और तामस बुद्धि, मतलब जब हम क्या बोलते हैं, अज्ञानता में होते हैं, तो उसका भौतिक स्वरूप प्रधान है। और प्रधान ही वह स्थल है जहां पर ये जो 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये अभी तक पूरी तरह से निर्मित नहीं हुए हैं। तो इसलिए शुरुआत हमारी वहां से हो रही है, ये हमें समझ में आना चाहिए। ये जो शरीर है उसकी शुरुआत वहां से है, लेकिन हम वहां से नहीं। बदलाव जो है, 6 बदलाव जो है वो शरीर में आ रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें 6 बदलाव बताया कि जन्म लेना, बढ़ना, ठहरना, फिर उसके बाद में जनन क्रिया, उसके बाद में क्षीण होना, और बाद में मृत्यु। तो वो जो विकारों की हम बात कर रहे हैं कि ये भूत से विकार हो रहा है, इससे प्रकृति हो रही है, तो ये इसका प्रभुपाद जी यहाँ जवाब दे रहे हैं कि सब बदलाव जो है, जैसे चौथे श्लोक में बोला गया था, वो सब शरीर से संबंधित है, हमसे नहीं। हम तो शाश्वत है, और यही बात हमें दूसरे अध्याय में भी बताई गई। तो भगवत गीता देखिए, पहला जो मेन नॉलेज है, वह 7 से लेके 12वें अध्याय में कंप्लीट हो गया। अब 13वें अध्याय से आगे 18वें अध्याय तक फिर से धीरे धीरे उसको एम्फेसाइज करेंगे, उसको समराइज करते जाएंगे, और फिर वो अंतिम आदेश हमें मिलने वाला है कि हमें क्या करना है। और अंतिम आदेश क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और करना क्या है? शरणागति करने के बाद मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। अब ये जरूरी है, इसलिए इन्होंने ये पहला जो मिडल पार्ट था 7 से 12, उसके 9वें अध्याय में भी ये आया था, मन मना भव मद भक्तो। तो यही चीज हमारे मन पटल पर फिर से केंद्रित हो, हमें वो फिर से ज्ञान आए, और हम पूरी निष्ठा से साधना में लग जाए। इसी के लिए ये श्लोक हम अभी पढ़ रहे हैं। और यही चीज कृष्ण भी, अर्जुन को तो सब कुछ बता दिया, तो अर्जुन को फिर से एम्फेसाइज होना चाहिए। उसके सभी प्रश्नों के जवाब आ चुके हैं, अब उनको और क्लैरिटी देनी है, इसलिए ये सब शुरुआत हो रही है। और इसी का अभी जो दूसरा भाग शुरू होगा, जैसा हमने कल देखा था कि इस 13वें अध्याय का जो दूसरा भाग है, वो शुरू होता है 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक, जहां पर कृष्ण जो है ज्ञान का मार्ग और मुक्ति, इसके बारे में बताएंगे, जहां 5वें प्रश्न का जवाब आता है। तो उसके लिए हमें फिर से मिलना होगा कल शाम को
7:25 पर। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।